यही रात अंतिम, यही रात भारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटर से ज्यादा कई कैंडिडेटों के दिमाग में गूंज रहा होगा ये गाना बारी बारी। हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव का क्या इतिहास रहा है। जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है किसको लाभ मिला है, जब जब वोटिंग परसेंटेज गिरी है किसको लाभ मिला है। साथ ही साथ महिला वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है तो किसको लाभ मिला है। तो मेरे साथ मैं राजवीर सिंह सोलंकी, मैं समीक्षा नारायण और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। हम बात करेंगे 1993 से लेकर के 2020 तक का गणित कि कब कब वोटिंग परसेंटेज बढ़ी और किसको लाभ मिला। शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे हम महिलाओं की परसेंटेज बढ़ी तो किसको लाभ मिला। तीसरा बात करेंगे किस पार्टी के साथ में, चाहे वो 3 बार का आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा, पिछले 3 बार का बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहा और कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा। ये 3 हमारे विषय हैं। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। 93 में बात करते हैं, यहाँ बीजेपी की जीत हुई थी, पहली बार विधानसभा बनी थी, बीजेपी आई थी और वोटिंग परसेंटेज रहा था 61.75%। ये दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत थी, अच्छी खासी जीत थी, 61.75% वोट लेकर के। और इसके साथ ही जब 1993 में बीजेपी आई तो मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज और उनके साथ प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी के जो पिताजी है साहिब सिंह वर्मा, वो इस एक ही बार के शासन में 3 मुख्यमंत्री देश के अंदर बदले और शायद इसी दिल्ली के अंदर बदले और शायद इसी का कुछ खामियाजा भुगता कि अभी तक दिल्ली के अंदर भाजपा रिपीट नहीं कर पाई। शायद हो सकता है ऐसा भी। बाकी आगे समीक्षा के साथ जुड़ते हैं। 1998 का जो पोलिंग हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि पिंकी ने कहा कि भाजपा का जो काल यहाँ पे शासन जो था, शासन काल में 3 बार जो मुख्यमंत्री है उसको बदला गया और शायद ऐसा पहली बार किसी भी मतलब स्टेट में हुआ है कि ऐसा हुआ हो कि 3 बार मुख्यमंत्री लगातार बदल गए। उसके बाद भाजपा को दिल्ली के लोगों ने फिर ठुकरा दिया अगले इलेक्शन में और सीधा यहाँ पर जिसको बुलाया गया वो थी कांग्रेस पार्टी, यानी शीला दीक्षित की सरकार जो थी उसका आगमन दिल्ली में हुआ और 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स मतलब 3 लगातार साल तक मतलब 3 सेशंस तक 5-5-5 यानी 15 साल तक शीला दीक्षित की जो सरकार थी वो दिल्ली में रही। और कहा जाता है कि उनकी सरकार में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रूप से दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ है वो अभी तक कहीं भी देखने को नहीं मिला है। बिल्कुल सही कहा, मैंने लिख देता हूँ मैं। ये 3 बार का पीरियड रहा जो कांग्रेस का। इसमें आप देखिएगा वोटिंग परसेंटेज 48 मतलब 61 से गिरी जी 48 पे आ गई। यानी कि जब वोटिंग परसेंटेज गिरी तो कांग्रेस को फायदा हुआ। वोटिंग परसेंटेज बढ़ रही थी तो बीजेपी को फायदा था। 53 थोड़ी सी बढ़ी, कांग्रेस को फायदा हुआ। 57 यानी कि तीनों बार 60% से नीचे रही और कांग्रेस को फायदा मिला। यहाँ पे 60% से नीचे वोटिंग रही, कांग्रेस जीती है, शीला दीक्षित सरकार बनी। फिर उसके बाद आती 2013 में केजरीवाल का आंदोलन, सबको पता होगी। 13 का जो आंदोलन रहा उसमें दिल्ली की पूरी जो शासन व्यवस्था रही, राजनीति में एकदम से उछाल आया, एक गर्मा गर्मी हुई, जिसके बाद दिल्ली के अंदर जो देश की बहुमूल्य पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां, वो ऐसे दिल्ली में एक शासन ऐसा आया एक टोपे वाले व्यक्ति का जिसकी वजह से 2 पार्टियां कितना भी बल लगा पाई पर वो आ नहीं पाई। बात कर रहे हैं केजरीवाल जी जो राष्ट्रीय संयोजक है आम आदमी पार्टी की। उनका शासनकाल ऐसा रहा, एक आंदोलन हुआ दिल्ली के अंदर, दिल्ली से लेके पूरे देश भर में एक क्रांति सी आई और क्रांति लाने वाले एक व्यक्ति थे, 1 मैन आर्मी जिसे कहा जाए, अरविंद केजरीवाल। अन्ना हजारे के साथ उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया अपना और लोकपाल बिल की मांग की गई। दिल्ली लोगों ने जन समर्थन उनको इतना ज्यादा मिला क्योंकि लोगों को उम्मीद हुई कि ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो दिल्ली के लिए उतना विकास शायद नहीं कर पाई है, वो ये एक इंसान यानी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर एक्चुअली अपने अंदर वो काबिलियत रखता है कि पूरी दिल्ली का स्ट्रक्चर बदल सके। इसलिए लोगों ने समर्थन दिया, लोगों ने विश्वास किया और सरकार आई। उसे IITian ब्यूरोक्रेट्स में क्या क्या नाम से गढ़ा गया था। IITian है वो, ब्यूरोक्रेट्स है, तो बड़ी आशाएं थी, बड़ी उम्मीदें थी जो कितनी धूमिल हुई हैं ये तो 2025 में 8 फरवरी को पता चलेगा अभी हमें या कितनी जागृत है अभी भी। लेकिन बात 2013 की आती है तो 65% वोट बढ़े और साथ ही साथ एक और देखिए आप महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज है जो कहीं ना कहीं बढ़ी, मतलब पुरुषों के मुकाबले 56-40 ज्यादा नहीं बोला अंतर आया यहाँ पे। 13 में 15 में महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज है ना पुरुषों के करीब बराबर रही है यहाँ पे, 66 और 67 ज्यादा अंतर नहीं है। तो 13 में केजरीवाल ने जो उम्मीद थी और सीट लाए थे वो कितनी 28 सीट लाए थे। यहाँ पे देखिए केजरीवाल की 28 सीट आई थी, 28 सीट आई थी केजरीवाल की।
13 में। 13 में मुझे लगा कुछ कमियां रह गई हैं, मैंने तो 39 दिन बाद सरकार छोड़ दी थी उन्होंने और इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने जो सोचा कहाँ कमी रह गई, क्यों मेरी वोट परसेंटेज कम रह गई, क्यों मेरी सीट कम रह गई, और उसमें उन्होंने पूरा मंथन किया 2 साल तक। 2015 में जो चुनाव होता है उसमें उसकी बम्पर जीत होती है। और बम्पर जीत के साथ साथ यदि देखा जाए 2015 के जो आम चुनाव हुए उसमें वोटिंग का जो एक वोटिंग परसेंटेज थी वो सबसे ज्यादा दिखी। 1993 में आप देख सकते 61 था, एकदम से उछाल आया और 67% लेके गई वोटिंग हुई। और उस वोटिंग में अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे हमारे पास 67 सीट्स जो है वो अपने आम आदमी पार्टी के खेमे में आई और 3 सीट, बस महज 3 सीट यदि और आ जाती तो पूरे 70 की 70 विधानसभा आम आदमी पार्टी के हाथों में आ जाती और एक आम आदमी ने पूरी दिल्ली में अपनी सरकार बना ली। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था जो देखा गया दिल्ली के अंदर, पूरे शायद देश भर में ही, कि एक पार्टी आई, एक आम आदमी पार्टी बनी और उसने ऐसी इतनी मतलब बहुमत तो 36 सीटें होंगी, लेकिन बहुमत से भी ज्यादा पूरा डबल बहुमत लेके यहाँ पे पहुंच चुकी दिल्ली के शासन पे, दिल्ली की तख्त पे राज किया एक आम आदमी ने। और वोटिंग परसेंटेज का रिकॉर्ड तोड़ा, महिलाओं के वोट जो थे वो अपने साथ लिए 66.49 और पुरुषों का 67, करीब टक्कर। तो उसे पता थी जब महिलाएं वोट डालने निकलेंगी तभी मैं जीत पाऊंगा, और वही काम किया, महिलाओं की वोट परसेंटेज बढ़ाई, इसी कारण से वो उससे पिछले जिन सालों का हम यहाँ पे आंकड़ा लेकर बैठे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि महिलाओं की कहीं ना कहीं जो भूमिका है वो कम रही है, 60 से नीचे रही है। लेकिन अचानक से 2013-2015 में जो क्रांति आती है उसमें महिलाएं अपने घर से बाहर निकल के वोट डालने गई, जिसका जो फायदा है वो आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को किस रूप से हुआ है। और इस बार भी उन्हें पता है कहीं ना कहीं कि महिलाएं अगर मेरे फेवर में आती है तो इस बार भी उनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट भी अभी आई है अरविंद केजरीवाल की कि अगर महिलाएं अपना जोश और दमखम वापस दिखा देती है तो 70 की 70 विधानसभा सीट भी मैं जीत सकता हूँ। एक्चुअली महिलाओं के लिए इसलिए स्कीमें बहुत सारी लाए, वो बिजली फ्री, पानी फ्री, जो महिलाओं से लिंक होता है, बस सेवा फ्री, यात्रा फ्री, 2100 रुपए की जो वो है स्कीम, ज्यादातर उन्होंने महिला आधारित और युवा आधारित रखी। पीछे बीजेपी कांग्रेस रही उनके, किंतु ज्यादातर फोकस उनका ये रहा कि जैसे महिला वोटिंग परसेंट 56 से 66 हुआ और सीटें इतनी बढ़ गई उसकी 28 से 67 हो गई। उन्हें पता थी कहाँ मुझे मेरा कमजोर है, मतलब बूथ या मतलब वोट हमारा, उसी को उन्होंने चोट की, उसको बढ़ाया और वो 67 सीट जीतने में सिर्फ स्कीम ही नहीं, इनफैक्ट एडवर्टाइजमेंट भी जो उनके हैं वो सारे महिलाओं के ही बेसिस पे है कि भाई हो तो ऐसा हो, बेटा हो तो ऐसा हो। ये जितनी टैगलाइंस इन्होंने निकाली है वो कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट करने के लिए महिलाओं से, कि महिलाएं देखें कि हाँ अरविंद केजरीवाल ने उनके लिए क्या क्या किया है। बस सेवा जो फ्री की है, फ्री बिजली, फ्री पानी, इन सब का जो भुगतान है, कहीं ना कहीं महिलाओं को जो घर चलाना पड़ता है तो उनको इस चीज में बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिला है। और सबसे मेन बात जो है कि मिडिल क्लास जो महिलाएं थी उनके साथ जुड़ाव हुआ। देखा जाए तो शीला दीक्षित के भी शासन में दिल्ली में लड़कियों के लिए सुविधाएं थी, जैसे लाडली योजना, कन्याओं के लिए एक लाडली योजना बनाई गई 12वीं तक पढ़ने वाली लड़कियों के लिए, जो पास आउट करेंगी तो उन्हें पैसे मिलेंगे। किशोरी योजना, जो सैनिटरी पैड्स वगैरह थी वो मिलेंगी। पर जो कनेक्टिविटी अरविंद केजरीवाल की योजनाओं से महिलाएं ज्यादा कर पाई वो उतने उन चीजों से नहीं कर पाई थी। एक तो आंदोलन आया जन लोकपाल बिल लेके आने का, उससे लोग अपने आप जुड़ते गए, अपना आदमी समझा उन्हें। और उसके बाद जो फ्री पानी, फ्री बिजली, इससे घरेलू जो महिलाएं थी वो अपने आप को वेल कनेक्ट कर पाई। घरेलू के साथ साथ वर्किंग वुमेन्स भी अपने आप को कनेक्ट कर पाई। यदि तस्वीरें आपको याद हो तो उस वक्त जन लोकपाल बिल के लिए जो बड़ा आंदोलन हुआ था उसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के अपनी सहभागिता दिखाई थी। और अगर बात की जाए तो जो देश की पहली IPS ऑफिसर है किरण बेदी, उन्होंने भी दामन थामा इस आंदोलन में, और फिर उसके बाद आंदोलन में समर्थन दिया। अब इतनी पढ़ी लिखी महिलाएं यदि यहाँ पे आएंगी ऐसे आंदोलनों में तो देश में तो क्रांति आनी ही थी। और कहीं ना कहीं ये शायद पहली ऐसी पार्टी थी जो लोगों को बेनिफिट तो दे रही थी पर डायरेक्ट बेनिफिट दे रही थी, यानी सीधा उनकी जेब में, सीधा उनके पास जो बेनिफिट था वो आ रहा था। हालांकि बहुत सारी स्कीम्स सारी गवर्नमेंट लाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो लोगों को डायरेक्ट नहीं मिलता। इसमें लोगों की खुद की जेबें भर रही थी, इसलिए उनको लगा कि शायद ये आदमी है जो हम तक कनेक्ट होना चाहता है, हम तक डायरेक्टली पहुंचना चाहता है, सीधे बेनिफिट हमारी झोली में डालना चाहता है, हमारी जेब में डालना चाहता है। यही कारण रहा कि महिलाओं ने परसेंटेज बढ़ी, 67 हुई, पुरुषों के बराबर हुई, केजरीवाल जीते। 2020 की बात करते हैं, 62
62.5 वोट परसेंटेज मिले और आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा 67 से 62 सीट आ गई। जैसे ही वोट परसेंटेज केजरीवाल का कहा। और कांग्रेस की बात करेंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ आते हैं। कांग्रेस 2013 में 24% था, 24%, 8 सीट जीती। 24 से जैसे 9% आया, 15 में 0 और 4% पे आके कांग्रेस 0 हो गई। कांग्रेस तो ये मान के चलिए आप बिल्कुल डाउन में चली गई, एकदम नीचे। ये ग्राफ है कांग्रेस का। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। 3 टर्म शासन करने के बाद अचानक से कांग्रेस की जो सीटें हैं उसमें ऐसी गिरावट आई, और ये सब आम आदमी पार्टी की जो क्रांति थी उसी की वजह से आई। और वहीं आम आदमी पार्टी आप देखें तो साल दर साल उसका जो ग्राफ है वो दिल्ली में बढ़ता ही गया। थोड़ा जो आप कह रहे हैं कि 67 सीट से 62 सीट पे आ गई, वो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज जो है वो भी कम हुई है। और थोड़ी सी 54.34 थी, 53.57, बहुत मामूली गिरावट आई। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा की शायद जो बढ़ी है, भाजपा की 32 थी, 38 हो गई। तो सीटें कम बढ़ी, वोट परसेंटेज बहुत बड़ा भाजपा का, और सब हाईएस्ट है भाजपा का ये। भाजपा ने जो कोशिश की क्रांति लाने की अपनी साइड से भी, कि जो अपना प्रचार प्रसार था उसमें थोड़ा दमखम दिखाया पिछली बार, जिसका वो देखने को मिला कि जो वोट थे आम आदमी पार्टी के वो कुछ शिफ्ट हो गए भाजपा की तरफ, इसीलिए उनका थोड़ा कम हो गया। भाजपा का ये क्यों बढ़ा, आप बताओगे? आंदोलन हुआ था चुनाव से पहले यहाँ पे शाहीन बाग में। जी तो ये लगा था शाहीन बाग के आंदोलन के खिलाफ बीजेपी के वोटर बढ़ेंगे। जी 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 वोटर बढ़े, नो डाउट वोटर बढ़े। देखिए आप 32 से 38% वोट हुआ, किंतु सीट नहीं बढ़ पाई, कि उससे ज्यादा कांग्रेस कम हो गई। 9 से 4 पे, मतलब 24 से 9 पे आ गई। तो 9 पे आने के कारण, मतलब 8 9 से 4 पे आ गई कांग्रेस। कांग्रेस के ग्राफ के कारण सारा कांग्रेस का वाला वोट आम आदमी पार्टी शिफ्ट हो गया। बीजेपी की तो बड़ी, नो डाउट बड़ी, किंतु कांग्रेस की जितनी घटी, ज्यादातर आम आदमी पार्टी में, थोड़ा बहुत बीजेपी में शिफ्ट हुआ। तो शाहीन बाग का असर बहुत मामूली दिखा, बहुत ज्यादा असर नहीं डाल पाया आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खेमे में। कहीं ना कहीं भाजपा जो चाहती थी कि आम आदमी पार्टी को सीधा टारगेट कर पाए, शाहीन बाग का जो आपने किस्सा बताया उसको लेकर, पर वो शायद कांग्रेस के ही खेमे में पड़ गया। लोगों को लगा उल्टा पड़ गया कांग्रेस के लिए, हाँ, कि वो कांग्रेस इन्वॉल्व थी और आम आदमी पार्टी नहीं थी। हालांकि बीजेपी ने पूरा उसको डायरेक्शन देने की कोशिश की, लेकिन बहुत ही कम उस चीज का हम देख पाए कि फर्क पड़ा उस। अब बात आती है 2020 की। 2020 में देखिए आप, कांग्रेस बिल्कुल 0 हो जाती है, बीजेपी हल्का सा 8 पे आती है, आम आदमी पार्टी डाउन होती है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए आप, क्या नाम है, 62% आती है 20 में। वोट परसेंटेज का ओवरऑल भी डाउन हुआ है, वोटिंग 60 से 62 हो जाती है, तो वोट परसेंटेज कम हुआ है। तो ये रहना चाहिए, वोट परसेंट जितना बढ़ेगा, जितना भी बढ़ेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी। और महिलाएं किससे वेल कनेक्ट हैं हमें कहने की जरूरत नहीं है। हम तो ये कहेंगे अंत में कि वोट परसेंटेज ज्यादा बढ़े, और किसकी सीटें बढ़ेंगी ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा। छोटा सा अनुभव बता दूं मैं। अभी 70 सीट है यहाँ पे दिल्ली में, और 36 में बहुमत मिलता है, सबको पता है। और 58 सामान्य, 12 रिजर्व है, 1,55,00,000 मतदाता है, 71 लाख महिलाएं हैं, और 83 लाख करीब पुरुष हैं। और फर्स्ट टाइम वोटर 2,08,000, और युवा वोटर 25 लाख। ये दो हैं, इनके लिए क्या कहेंगे आप? दोनों युवा हैं, कुछ इसमें से फर्स्ट टाइम वोटर भी होंगे। आप क्या कहेंगे दिल्ली में जो इस बार मतदान है, कि ज्यादा वोट करे? देखिए, यूथ के लिए तो ऐसे बेनिफिशियरी स्कीम्स तो सभी लेके आए हैं। नहीं, यूथ घर से वोट डालने निकले, छुट्टी ना करे। देखिए, यूथ तो हमारा आजकल थोड़ा अलग ही ट्रैक पे चल रहा है, पर ये सबका फर्ज बनता है। मैं एक अपील जरूर कर सकती हूँ कि आप जाइए, अपना वोट, कीमती मतदान जो है वो करिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है इसको। या आप मतदान करेंगे तो आपके 5 साल क्या पता सिक्योर हो जाए। अगर आप मतदान नहीं करेंगे तो अगले 5 साल तक आप बस सरकारों को गाली ही देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो गाली देने से अच्छा एक वोट करके आइए और अपना देश का लोकतंत्र का जो पर्व है उसको सेलिब्रेट करिए, और देखिए अगले 5 साल में क्या पता आपके एक मतदान से कुछ अच्छा हो जाए। देखिए, युवाओं का क्या है कि हम बहुत ही आसानी से ये बोल देते हैं कि हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा असल में नहीं होता है। दिल्ली में जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि दिल्ली जो हमारी राजधानी है उसके हिसाब से यहाँ डेवलपमेंट की जो स्थिति है वो क्या है इस वक्त पर, ये सब आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। आज भी जल भराव की जो समस्या है, चाहे यमुना की सफाई की समस्या है, पोल्यूशन की समस्या है, इन सब पे दिल्ली टॉप नंबर पे आती है। बल्कि हमें डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्मार्ट सिटी में, इन सब में हमें टॉप पे आना चाहिए था। और इन सब की चाबी कहीं ना कहीं हमारे पास ही है, हम वोटर्स के पास ही है, जो हम शायद रियलाइज नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज तो इनफैक्ट 100%
50% होना चाहिए किसी भी शहर का, किसी भी स्टेट का, क्योंकि वोट डालना बहुत ज़रूरी है। आपकी पार्टी जो पसंदीदा है वो आए चाहे ना आए, लेकिन अगर आप वोट डालने नहीं निकलेंगे तो आप ये बोलने का भी हक नहीं रखते हैं कि इस पार्टी को आना चाहिए था या उस पार्टी को आना चाहिए था। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं अपने देश को आगे बढ़ाना, तो ये जो लोकतंत्र का पर्व है, जैसा पिंकी ने कहा, उसकी जो गरिमा है वो हम बना के रखें। बिल्कुल कहा, लोकतंत्र की गरिमा कहें या लोकतंत्र की जो हमारा स्तंभ है, इसे मजबूत करने के लिए लोकतंत्र को कहा जाता है पूरे विश्व में सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है तो भारत का है। बिल्कुल। तो इसे जीवंत रखने के लिए, इसे और परिपक्व करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, ये जो बार बार कह रहे हैं 25 लाख या 26 लाख युवा वोटर्स और 2 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो, इनसे हमारी स्पेशल अपील है, वोट करने जरूर जाएं। ये जाएंगे तो महिलाएं भी जाएंगी, पुरुष भी जाएंगे पीछे पीछे इनके। इस बार एक और अच्छी चीज हुई है कि बुधवार को रखा गया है वोट डालने का दिन। तो जब ये वीकेंड के टाइम पे पड़ता था तो आप लोग छुट्टी मनाने चले जाते थे, लेकिन इस बार आपके पास वो भी ऑप्शन नहीं है, छोड़ा है। तो फिर वोट ही डालने निकल जाइए। यही अपील कर सकते हैं कि बुधवार को अपने घर से निकली, यानी कल आपके हाथ में होगी सत्ता की चाबी। दिल्ली के थ्रोन पर कौन बैठेगा ये आपको डिसाइड करना है, और ये आप कर सकते हैं कल अपना मतदान देकर। एक अपील, हमारी पर्सनल अपील है, आप लोग जब वोट डालें और जो उंगली पे जो वोट का निशान होता है, हमें हमारे इस वीडियो के कमेंट में भेजें तो हम आपसे कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। और अगर युवा किसी भी पीढ़ी के लोग हैं आप, हमें वो अपना फोटो भेजेंगे कमेंट में तो हम आपसे कनेक्ट करके बताएंगे क्या रहा आपका वोटिंग डालने की फीलिंग, क्या रही, कैसी व्यवस्था थी वहाँ पर, सब पर चर्चा करेंगे। तो आपसे स्पेशली अपील है, आप भी अपील करिए कि जो भी वोट डाले और हमारे चैनल पे उस वोट को फोटो जरूर शेयर करें। जी, एक बार जरूर ये अपना जो वोटिंग मार्क होगा वो जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फेसबुक में आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, क्योंकि कल पूरे दिन हम लोग अपने आसपास की विधानसभाओं में आप लोगों से जुड़ते रहेंगे, दिखाते रहेंगे किन मुद्दों पे मतदान किया है, और मतदान की फोटोज जो होगी आपकी वो एक बार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, और चुनाव आयोग के साथ भी शेयर कीजिएगा। जब हमारे पसंदीदा इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज वोट डालने जाते हैं और अपनी फोटो शेयर करते हैं तो हम उनको बहुत लाइक करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं कि ये लोग अपने बिजी शेड्यूल से कुछ टाइम निकाल के वोट डालने निकले हैं। तो आपसे भी कुछ ऐसी ही अपील है कि आप भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं। देश के लोकतंत्र में आपका भी उतना ही हिस्सा बनता है जितना उनका बनता है। तो वोट डालने ज़रूर निकले और फोटोज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम भी आपसे कनेक्ट हो सके और इस पर्व को मना सकें। बिल्कुल सही कहा, आप हमारे सेलिब्रिटी हैं, हमारे लिए आप ही सेलिब्रिटी हैं। अपनी फोटो जरूर शेयर करें, और इस तरह के हम आंकड़े वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़े, इसके लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल पर भी ऑप्शन मांगे हैं, और कई बताया है कि कोई वोट परसेंट बढ़ाने के लिए कोई अच्छा ऑप्शन देता है, अच्छा विचार रखता है, अच्छा आइडिया देता है, उसे भी हम शेयर करेंगे अगली वीडियो में। तो आपसे निवेदन है कि कोई भी आपके दिमाग में ऐसा आइडिया भी है जिससे वोट परसेंटेज बढ़ सके। जब 70 पार नहीं किया, देखिए किसी भी स्तर में 70 का आंकड़ा वोटिंग परसेंट पार नहीं किया दिल्ली में, तो ये मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता हमें। हम कह रहे हैं कम से कम 75% से ऊपर आंकड़ा जाना चाहिए ये वोटिंग परसेंटेज का। तो बने रहिए इसी तरह से। आपसे एक और निवेदन है कि वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें द पिलर के साथ।